थोड़ा रिटर्न बढ़ाओ बेटा। ये गणेश जी का स्थान है, ये षडानंद कार्तिकेय का स्थान है। समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय। एक लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये तीन चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं। ये निश्चित करते समय तुम्हारे ललाट पर लिख दिया, क्या लिखा? भविष्य भाग्य तुम्हारा विधाता ने लिखकर भेजा, भाग्य लिखकर भेजा। उस भाग्य में नीचे एक लाइन और लिख दी कि भाग्य बदलने की जवाबदारी तेरी खुद की है, तू जितनी मेहनत करेगा अपने भाग्य को पलट देगा। भाग्य लिखा विधाता ने, पर एक लाइन शंकर भगवान ने लिख दी कि मेहनत से अपने भाग्य को पलटा जा सकता। अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी पढ़ाई करो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अच्छी मेहनत करो। आपके बीच का ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर बैठता है, कोई मुख्यमंत्री बनकर बैठता है, कोई राष्ट्रपति बनकर बैठता है, कोई टीआई बनकर बैठता है, कोई थानेदार बनकर बैठता है, कोई कलेक्टर बनकर बैठता है, कोई एसपी बनकर बैठता है। अलग से परमात्मा उनको पैदा नहीं करता। आप और हम में से कोई एक ऐसा होता है जो उच्च पद पर पहुंचता है अपनी लगन, अपनी मेहनत से। वो मेहनत तुम्हारे अंदर है, तुम उसको जागृत करो। अपनी मेहनत पूर्ण करो, जितनी लगनता से कर सकते हो उतनी लगनता से। जैन साहब ने जब कथा ली, देव कुमार जी जैन सीहोर पहुंचे कुबेरेश्वर धाम। जब उन्होंने कथा ली तो वहां से कहा गया कि कोकपुर छोटा सा क्षेत्र है, कैसे व्यवस्था करोगे? एक काम करो, 5 दिन की कथा ले लो, 3 दिन की ले लो, 4 दिन की ले लो। पर मैं देव कुमार जी जैन जी को धन्यवाद देता हूँ, वो अपनी बात पर अटल रहे और उन्होंने कहा नहीं, हमको 7 दिन कथा। हमारा बाबा तो पूछा कथा कौन कराएगा? तो देव कुमार जैन जी, मैं आपकी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने कह दिया कथा स्वयं महादेव कराएंगे, और वो हुआ। कथा कौन कराता है, कौन करता है और कौन सुनता है? सीहोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि इस व्यासपीठ पर बैठकर एक शब्द बोल ले। आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि आप एक जैसे सुबह 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे आप आकर बैठते हो और शाम के 6 बजे तक कथा का इंतजार करते हो। एक जैसे बाथरूम के लिए नहीं जाते, जगह चली जाएगी। ज्यादा नहीं खाते क्योंकि जगह चली जाएगी। एक जैसे बैठकर जगह संभालते हो, एक जैसे बैठे रहते हो, अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हो। जरा विचार करिए, आपकी सामर्थ्यता नहीं, स्वयं शिव आपके अंदर बैठकर कथा सुनता है। स्वयं शिव, कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, शंकर ही कथा करवाते हैं, शंकर ही बांचते हैं और शंकर ही। और जिस समय पर उच्च पद पर बैठ जाओ, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई अच्छी सर्विस मिल जाए, कोई अच्छी पद पर बैठ जाओ, उस समय पर यह मत कहना कि तुम नौकरी कर रहे हो, तुम्हें उच्च पद मिला है। उस समय पर कहना मेरे शंकर भगवान ने मेहनत करी थी तो मेरे शंकर भगवान उच्च पद पर जाकर बैठे हैं, वो शिव बैठे। और उस उच्च पद का सदुपयोग करो। अपने एक सिग्नेचर से अगर किसी का भला हो सकता है तो वो सिग्नेचर का प्रयोग करो। और अगर तुम्हारे एक सिग्नेचर से पूरा गांव बर्बाद हो रहा है तो उस सिग्नेचर को मत करो, रोक लो। अगर गांव बर्बादी का सिरे पर, और तुम्हारे सिग्नेचर की प्रधानता कब तक है?
जब तक तुम्हारी कुर्सी, उसके बाद जब कुर्सी से उतर जाओ, अपने ऑफिस में जाकर सिग्नेचर करना, सब करें, चलो रिटायर हो गए, चलो। जब तक रिटायर नहीं हुओ तब तक सिग्नेचर की महत्वता है। जब तक जिंदा हो तब तक संसार की महत्वता है। मरने के बाद कोई, वो कहते हैं ना, चश्मा कब ढूंढा जाता है? बोलो, चश्मा कब ढूंढोगे? जब अखबार पढ़ना है। चश्मा कब ढूंढोगे? जब किताब पढ़ना है। दांत कब ढूंढोगे? जब खाना है। नहीं तो दांत तो फ्रिज के अंदर रखे, बत्तीसी तो फ्रिज के अंदर। चश्मा कब ढूंढा? खाते समय पर, पढ़ते समय पर। दांत कब ढूंढे? खाते समय पर। और हम और आप, संसार का प्रत्येक मनुष्य ऐसा ही है। भगवान को भी कब ढूंढता है? मरते समय पर, अब जा रहा हूं, परमात्मा मुझे संभाल लेना। परमात्मा बोले, पहले से दांत संभाल के रखता तो खाने को मिल जाता, चश्मा संभाल के रखता तो पढ़ने को मिल जाता, और पूरी जिंदगी अगर संभाल कर रखता तो राम भी मिल जाता। परमात्मा को ढूंढा ही कर अंत समय। अंत समय कब बोले राम नाम? अरे अच्छे से बोलो राम नाम। अच्छे से बोलना चाहिए, क्योंकि अपन मरेंगे तो दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे? इसलिए बोलते चलो राम नाम सत्य है। और जीते जी बोलो। किसी के दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली नहीं, डायरेक्ट बोलो काका जी राम नाम। काका जी कुर्सी से नीचे, क्यों रे दिवाली मिलने आया है कि मरा सोचने आया है? नहीं गुरुजी, काका जी जिंदगी भर झूठ बोलते रहे, थोड़ा सा सत्य बोल लो। आखिरी समय चल रहा है, कब जिंदगी का ठिकाना नहीं, कब जाना पड़ जाए। होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली नहीं, राम नाम सत्य है। प्राण कब छूट जाए इसका कौन ठिकाना, किसको मालूम? और ये जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख है, परमात्मा का नाम। भुज काशी जाना चाहता है, कोई जाए जो काशी में मेरा ले जाना। कोई जाए जो काशी मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा भुज विचार करता है, गांव के लोग कह रहे हैं हम तुझे ले चलते हैं, पैसा हम खर्च करेंगे, लेकर हम जाएंगे। पर भुज को चिंता ये है, तुम ले तो जाओगे पर घर का खाना कौन खिलाएगा? बच्चे भूखे मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, माता पिता मर जाएंगे, उनको अन्न कौन देगा? सबसे बड़ी चिंता तो लोगों को यही है कि मेरे घर का क्या होगा। और हम भी तो वही कर रहे हैं, तेरा क्या होगा कालिया। हम भी तो वही बोल रहे हैं। अंत समय में होना क्या है, होगा क्या? भुज आज मेहनत 4 गुनी कर रहा था। इतनी मेहनत करी भुज ने, 3 दिन का अन्न लाकर रख दिया कि मैं 1 दिन जाने में, 1 दिन दर्शन में, और तीसरे दिन मैं आ जाऊंगा घर पर। जब तक 3 दिन का भोजन रख कर जाता हूँ। पत्नी ने कहा तुम रख कर तो जा रहे हो और भोजन खत्म हो गया और लेट आए तो हम तो भूखे मर जाएंगे। पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, पिताजी मत जाओ हम भूखे मर जाएंगे। माँ बाप कहने लगे बेटा कहाँ जा रहा है, क्या होगा? परंतु बेटे ने कहा एक बार तो काशी जाऊंगा। विश्वास